एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला और दत्तात्रेय हैं सबके रखवाला। प्रभु जी थोड़ा जटाओं के बारे में बताइए, क्योंकि नागा साधु हर कोई जटा रखते हैं, कुछ महत्व है जटाओं का। अगर सरल शब्दों में आप बता दें कि अपने इन दिनों पे कंट्रोल कैसे करें। मैंने भी कपड़े पहन रखे, जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन सब ने कपड़े पहन रखे हैं। नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती है? अगर सरल शब्दों में कहा जाए भक्ति का क्या मतलब है? ये पता कैसे लगता है कि कुंभ हो गया शुरू? वो तो ऑटोमेटिक वो तपस्या कर रहे हैं, उनको साधना से पता लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, आरन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पे मैं लगातार साधु संतों, तपस्वी, महर्षियों के दर्शन आपको करा रहा हूँ। इसी कड़ी में आज हमारे साथ नागा साधु जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूरी जर्नी के बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुंभ में इन्होंने अमृत स्नान भी कर लिया, कैसा अनुभव रहा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्रभु जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या नाम है आपका? इच्छापुरी जी। कहाँ से हो? ये हम जो है काशी बनारस पांडेपुर। ये सवाल बहुत रहस्यमय रहते हैं कि जो साधु होते हैं, जो नागा साधु होते हैं, सिर्फ कुंभ में ही दिखाई देते हैं, ना कुंभ से पहले दिखते हैं और ना कुंभ के बाद अपने आश्रमों पे चले जाते हैं। अच्छा। बहुत ऐसे होते हैं पहाड़ों में चले जाते हैं, बहुत ऐसे संत होते हैं जो अलोप हो जाते हैं। वो जो है जैसे कि हमारे चारों जगह कुंभ लगे हुए हैं। सबसे पहले आ जाता है अभी यहीं आ जाओ आप इलाहाबाद, फिर आएगा नासिक, ये उज्जैन, फिर आएगा नासिक, फिर आएगा हरिद्वार। ऐसे करके ये 4 जगह कुंभ भरते हैं। जब भी कुंभ लगेगा, जहाँ भी विभिन्न प्रकार के संत जहाँ भी रह रहे हैं, तपस्वी, ऋषि मुनि, अनेक प्रकार के तपस्वी, वो प्रकट हो जाते हैं। उनको बुलाया नहीं जाता है, ना उनके पास कोई एड्रेस भेजा जाता है, गुफाओं में रहने के बावजूद। जी जी जी। फिर प्रभु जी पता कैसे लगता है कि कुंभ हो गया शुरू? वो तो ऑटोमेटिक वो तपस्या कर रहे हैं, उनको साधना से पता लग जाता है। हाँ कि हमारा इस समय पे कुंभ आने वाला है। और जिनको जानकारी हो जाती है, वो जैसे स्थानों पर रहते हैं उनको जानकारी दी जाती है मोबाइल के थ्रू, नेट। ये तो आजकल ऐसा नेट चल रहा है कि सबको जानकारी है। नागा साधु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और दिगंबर साधु अलग होते हैं, श्री दिगंबर अलग होते हैं, तो इनमें अंतर क्या होता है? श्री दिगंबर की जो उपाधि दी है वो उसके जैसे कि अखाड़ा है 10 नाम श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़ा। एक तो होता है अवधूत नागा, एक होता है नागा, एक होता है श्री दिगंबर नागा। तो श्री दिगंबर जो नागा होते हैं उनके पास कोई उपाधि नहीं दी जाती है, उनकी वो एक लास्ट उपाधि है श्री की। श्री दिगंबर लग गया उनके आगे। जो नागा हैं वो नागा शाही स्नान ले सकते हैं, कोई पद भी ले सकते हैं, कोई भी मतलब कि अनेक प्रकार के कोई भी मतलब महामंडलेश्वर का कोई भी मतलब उपाधि ले सकते हैं। वो श्री दिगंबर को कोई उपाधि नहीं है, उनके एक उपाधि है। चयन कैसे होता है? जैसे कि श्री दिगंबर इनको मिलने वाला ये वाला पद वो अखाड़ा देता है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियाँ जो हैं, हमारे संत गुरु मूर्तियाँ हैं, वो देती हैं। कौन सी उम्र थी जब आप पहली बार संन्यास धारण किया आपने? हम जो है धुने के चढ़ाए हुए संत हैं। बाल अवस्था से ऐसे 2-3 वर्ष की उम्र से हम जो संत बने हुए हैं। मैं देख रहा हूँ आपकी जटाएं बहुत लंबी है, ये आप ही की है? 5.25 फुट की हैं ये। 5.25 फुट की? हाँ जी। कब से बना रखी है ये जटा? हमारी बचपन से ही है, मतलब जब से हमने संत का धारण करा, 1-2 बार मुंडन हुआ, फिर जब से हमने जटा। अगर सरल शब्दों में कहा जाए भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का मतलब यही है कि सनातन को जगाना, संस्कृति जो हमारी खोई हुई है भारत की, उसको जागृत करना। जैसे सोए हुए मनुष्य को जगाते हैं, सोई हुई आत्मा को जगाते हैं, इस तरह अपने सनातन को जगा रहे हैं। तपस्या यही हमारा सनातन है। मैं देख रहा हूँ आपके शरीर में पूरे ऊपर से नीचे विभूति लगा रखी है, भस्मी लगा रखी है, तो ये किस चीज़ की रहती है? धुने की जो है सिद्ध करके इसको मंत्रों द्वारा इसको लगाया जाता है। और ये पंचरत्नों से भस्मी बनी हुई होती है, कपूर, चंदन और गौमूत्र, दूध, गौ का गोबर, ऐसे ये 5 रत्नों से भस्मी तैयार करी जाती है। देसी घी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं कमेंट्स बॉक्स में, जो भस्मी रहती हैं वो जो शमशान में मुर्दे रहते हैं उन चीज़ की भस्मी लगाते हैं नागा साधु। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये सच बात है? ये सिद्ध करके बनाई जाती है। ये जो भस्म आरती जो भस्म आरती होती है, जैसे उज्जैन में होती है, ऐसे संत लोग जो है महाकाल की जो भस्मी होती है उसको चढ़ाते हैं। हाँ जी, उनका उपासना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, शमशान में रहते हैं, तो वो अघोरी उसमें हो जाते हैं। अघोरी? हाँ जी, उनकी क्रिया हैं
जैसे कि बहुत संत हैं वैष्णवी में, वो कुछ नहीं खाते हैं पीते हैं और सन्यासी हैं। ये नहीं कि वैष्णव है सीताराम है तो नहीं, कोई भी रूप में हो सकता है। ये नहीं कि अखाड़े में ही होगा कि सीताराम के अखाड़े में तो सीताराम के अखाड़े में ये कुछ नहीं चलता है, या बहुत कह देते हैं कि डंडी स्वामियों में धूंगड़ पान नहीं चलता है, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा भस्मी का महत्व बताइए। भभूति का महत्व इसमें 33 कोटि देवताओं का वास रहता है। हाँ जी, इसमें जो है ये हमारी जो है धुनी जो है इसमें 33 कोटि देवताओं का वास रहता है। इसी से हमारा सबरा ब्रह्मांड है, सारे इसी से बंधी हुई हैं। जो मेन ध्वजा जो बोलते हैं जिससे अखाड़ा चल रहा है वही चीज़ है। प्रभु जी, जो आजकल की जनरेशन है नशे में बहुत जा रहा है और बोलते भी हैं कि जब साधु संत गांजा फूकते हैं, जब वो फूक सकते तो हम क्यों नहीं फूक सकते, उनके लिए कुछ कहना चाहते हो? नहीं, देखो ये बताया तो संतों के लिए, ध्यान तप के लिए। अब ध्यान तप तो कम रह गया है, इसको पदार्थ बना दिया है, दूषित कर दिया है लोगों ने। इसके पीछे ऐसे पड़ गए जैसे अन्न को छोड़ के नशा के पीछे। ये हम संतों के लिए बताया क्योंकि इसको लगा के थोड़ा ध्यान मूलम हो जाए। अब ध्यान मूलम कम हो रहे, इसके नशे के पीछे ज़्यादा दौड़ रहे हैं, तो ये दूषित कर दिया है गृहस्थियों ने। बताया तो संतों के लिए है। उन लोगों के लिए कुछ मैसेज जो कहते हैं कि जब संत पी सकते हो ये चिलम गांजा, हम क्यों नहीं? हम तो यही कह रहे हैं, ये संतों के लिए बताया, संती लोग इसका ग्रहण करें। भक्त लोग इतना है कि प्रसाद रूप के तौर से ले लें, इसके ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, न ज़्यादा विषय में बढ़ें इसके। क्योंकि हम तो संत लोग हैं, तपसी लोग हैं, हम तो झेल जाएंगे, ये लोग नहीं झेल पाएंगे उसका। उसमें इतना बड़ा बाहुबल है, उसका बाहुबल को नहीं झेल पाएंगे ये। तो इसलिए संतों के लिए है, इसके अंदर शांति बताई है नहीं, तो शांति के लिए इसको पीते हैं हम लोग। जो वहाँ पर लोग होते हैं वो सिर्फ शांति के लिए ही चिलम गांजा पीते हैं, जिससे मन इतरत न हो, कहीं भटके नहीं, एक डोर पर रहे, अपने ध्यान में रहे, सबको भूल जाएं। उसी का नाम तपस्या है। अपने आप को भी खो देना कि मेरा शरीर भी है कि नहीं है, वही तप है, वही साधना है, वही ब्रह्म ज्ञान है। नागा साधु त्याग क्यों करते हैं, ये बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं। देखो ये एक हमारी जो है अखाड़े की परंपरा है। अगर हम इस चीज़ों को नहीं करेंगे तो हमारी परंपरा जो है अखाड़े की जो है, जैसे कि संस्कार, उसमें जो है फिर भेदभाव होता है। जो एक रास्ते से सब, जैसे गुरु और चेले एक रास्ते से जाते हैं तो वो एक समान हो जाते हैं। धर्म ध्वजा जो होती है उसके नीचे सब जो निकलते हैं, गुरु भी निकलते हैं, शिष्य भी निकलते हैं, तो वो एक समान होते हैं। और दत्त भगवान की कृपा होती है, और नागा जो पुरुष होते हैं उनके लिए ये वरदान होता है, जब भी वो पूर्ण होते हैं। नागा साधुओं को शास्त्र का ज्ञान और शस्त्र का ज्ञान दोनों होता है। शस्त्र की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? शस्त्र चलाना क्यों सिखाते हैं नागा साधु? शस्त्र का एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला, और दत्तात्रेय हैं सबके रखवाला। ये उनके जो हैं अस्त्र शस्त्र जो हैं ये एक सुशोभित है। सुशोभित का मतलब उनका एक श्रृंगार है। भाला, माला, तलवार, त्रिशूल, 5 शस्त्र इनके जो हैं, ये इनके जो हैं 12 सिंगी, एक सिंगी होती है, नागफनी जो बोलते हैं। ये 5 शस्त्र जो है हमारे 10 नाम के श्रृंगार है। ध्वजा का हमारे का ये श्रृंगार है। अगर हम साई स्नान में ये चीज़ नहीं करेंगे तो वो हमारी सुशोभित नहीं है। जो हमारी झांकी है वो हमारी सुशोभित नहीं है। साई स्नान में मतलब रुचि नहीं, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। महाकाल की कृपा जो होती है, दत्त भगवान की कृपा होती है, उसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है, तो संत अपने आप में नहीं समाते हैं। हाँ जी, प्रशासन भी फेल हो जाता है। प्रभु जी, अभी आप सिंगी की बात कर रहे थे, क्या चीज है? नागफनी है, वो बजाई जाती है हमारे संतों में, वो नागफनी बजाई जाती है। उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। 10 नाम का हमारा फूल है। नाम का फूल है। हाँ जी, तो 10 नाम का फूल है, वो भी हमारे उसमें चलता है ध्वजा के साथ में। थोड़ा जटाओं के बारे में बताइए, क्योंकि नागा साधु हर कोई जटा रखते हैं, कुछ महत्व है जटाओं का? ये शिव का स्वरूप इसलिए जी, ये ऋषियों का स्वरूप है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए,
जैसे कि गोपी चंद राजा भर्तृहरि हुए, हमारे में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जूना अखाड़े में, उन्होंने जटा रखी। तो ये शंकर जी का स्वरूप है। इनको जो है बहुत संत रखते भी नहीं है, बहुत संत रखते नहीं, वो केस रखते हैं। बहुत ऐसे हैं कि हम जो है शिव के उपासक हैं, महाकाल के उपासक हैं, तो वो अपना श्रृंगार रखते हैं। मैंने भी कपड़े पहन रखे, जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन सब ने कपड़े पहन रखे हैं। नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती है? उन चीज़ों की उनको तपस्या दी जाती है। पहाड़ों में भी रहेंगे तो ऐसे रहेंगे, बर्फ़ों में भी, पहाड़ों में भी, जंगलों में भी, जहाँ भी मतलब रहना है ऐसे रहना। बस्ती में जाएंगे तो थोड़ा तन पे मर्यादा के अनुसार तन पे कपड़ा भी धारण करेंगे। हम श्री दिगंबर नहीं है। श्री दिगंबरों के लिए एक अंगोछा दिया जाता है वैसे, जिसको बोलते हैं पीतम्बर। हमारे आप में बोल देते हैं अंगोछा, उसमें बोल देते हैं पीतम्बर। तो एक पीतम्बर उनको दे दी जाती है। उसके बाद में वो जो है कहीं भी जाएंगे तो वो उस पीतम्बर को ही रखेंगे गले में। जैसे नागा साधु होते हैं अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर सरल शब्दों में आप बता दें कि अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे करें? इंद्रियों पे सबसे बड़ा ये मन है, और जो आत्मा के अंदर जो है सुषमा, इंगला, पिंगला, ये क्या है? ये हमारे अंदर इंद्रियां हैं। इनको बस में करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। जब वो बस में होती हैं, सबसे पहले है मन। मन को जब इतरत करेंगे, मतलब एक जगह करेंगे, जब ये हमारे आगे के लिए प्रणाली बढ़ेगी। आकाश, भूमंडल, तो ये सब क्या है? ये सब तपस्या से, उन्हीं से ही ये जो है हमारे शरीर का, आत्माओं का, इंद्रियों पे, सब पे वही वार करती। मन से, शांति से और भजन करेंगे जब, उन चीज़ों से हमारे इंद्रियों पे अकबरण होगा, जब वो काबू में हो। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ नागा साधु जी। आपको इनके विचार और इनकी बातें कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जय हो।